हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्या क्या होती है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था का लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था को बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, वो हमने डिस्कस करा था। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब केंद्रीय समस्याएं पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए हमें पहले लेक्चर को रिवाइज करना होगा। देखो, कोई भी देश किसी भी प्रणाली को अगर अपनाता है, किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर अपनाता है, वो चाहे आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, उन तीनों ही में से किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर अपनाता है तो उसके सामने कुछ समस्याएं आती है। उसके सामने कुछ समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि साधन तो हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में होते हैं और हमारे जो आवश्यकताएं हैं यानी जरूरतें जो हमारी होती हैं वो असीमित मात्रा में होती है। इस वजह से क्या है कि चयन की समस्या यानी चूज करना पड़ता है हमें कि या तो ये चीजें बनाएं या फिर ये चीजें बनाएं। तो वो किसी भी प्रणाली के सामने समस्याएं आती है और उन्हीं समस्याओं को केंद्रीय समस्या कहा गया है। तो केंद्रीय समस्याएं मोस्टली जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो मोस्टली कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। आपको अगर एक नंबर में लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं कि केंद्रीय समस्याएं 3 प्रकार की हैं। क्या, कैसे और किसके लिए, ये 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याएं हैं। इसका वर्णन आता है तो किस तरह से वर्णन करना है या डिस्क्राइब किस तरह से करना है वो देखते हैं। पहली जो समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 प्रकार की समस्याएं आती है किसी भी प्रणाली के सामने अगर कोई भी देश किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। जब हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हैं यानी संसाधन हमारे पास सीमित है, चीजें हमें बहुत सारी बनानी है, हर तरह की चीजें बनानी है और हमारी क्या है, जरूरतें दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। उस वजह से क्या है कि हमें चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है और उसी चयन की समस्या को केंद्रीय समस्या कहा जाता है। ठीक, तो वही है पहली समस्या आपके सामने है कि क्या उत्पादन किया जाए। जब कोई भी देश किसी भी प्रणाली को अपना लेता है तो उसके सामने सबसे पहले जो समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। देखो, यहाँ पर दो के गुच्छे बनाए हुए हैं, या तो उपभोक्ता वस्तु बनाए, ठीक, या फिर पूंजीगत वस्तुएं बनाए। क्या बनाया जाए? देखो, उपभोक्ता वस्तु अगर वो बनाता है यानी कपड़ा और गेहूं जैसे, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं यानी उपभोग की जो चीजें हैं वो आपकी क्या कहलाती है? उपभोक्ता वस्तुएं। जैसे हो गया आपका कपड़ा या गेहूं, इस टाइप की चीजें अगर वो बनाता है तो उपभोक्ता वस्तुएं। या फिर वो बना सकता है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं का मतलब हुआ जैसे मशीनें हो गया, कार हो गया, गाड़ियां, जितनी टाइप की जो चीजें हैं वो आपकी पूंजीगत वस्तुएं जो पूंजी का निर्माण करती है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। तो या तो ये करें, ठीक, 2 वस्तुएं है ना, या फिर कर सकते हैं ये आवश्यकता की वस्तुएं या फिर विलासिता की वस्तुएं। देखो, आवश्यकता की वस्तुएं कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जिसको कहा जाता है नेसेसरी गुड्स। तो आवश्यकता की वस्तुएं बनाए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इनमें से कोई सी चीज बना सकता है। या फिर बना सकते हैं विलासिता की वस्तुएं यानी जो लग्जरी गुड्स होती हैं यानी जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, जिससे वैसे तो कुछ नहीं होता पर विलासिता की या दिखावे की जो चीजें हैं, जैसे कार हो गया, आपके पास सोना चांदी हो गया, वैसी टाइप की वस्तुएं बनाई जाए। या फिर किया जाए तीसरा, या तो निजी वस्तुएं बनाई जाए या फिर सार्वजनिक वस्तुएं बनाई जाए। देखो, या तो निजी वस्तुएं बनाई जाए या फिर सार्वजनिक वस्तुएं। निजी वस्तुओं में कौन कौन सी हैं? जैसे आपका अपना मकान बना लिया या फिर गाड़ी ले ली, फैक्ट्री बना दी, तो ये निजी वस्तुएं आपकी आ गई। तो सार्वजनिक वस्तुएं बनाई जाए। सार्वजनिक वस्तुओं में कौन कौन सी है? जैसे स्कूल हो गया, सड़क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसी टाइप की जब चीजें बनाते हैं तो सार्वजनिक वस्तुएं ये आपकी हो गई। तो समस्या क्या आई है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो इनमें चयन करना पड़ेगा ना कि ये बनाया जाए या ये बनाया जाए, ये बनाया जाए या ये बनाया जाए। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या उत्पादन किया जाए। अब देखो, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि चलो ये चीज बनाते हैं, ठीक, तो क्या उत्पादन का तो हमने डिसाइड कर लिया। अब दूसरी समस्या क्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए। अब देखो, होता क्या है कि हमारे पास लेबर भी है और हमारे पास लेबर टेक्निक है हमारे पास, यानी जो मजदूर है मजदूरों से बनाई जाए, या फिर पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब होता है जो मशीनों से या पूंजी वाली जो चीजें हैं, पूंजी वाली चीजें ज्यादातर किस पूंजीगत वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जैसे मशीनें हैं,
तो मशीन पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब है जो मशीनों से बनाई जाए। तो ये भी हमें डिसाइड करना होता है कि या तो इससे बनाओ या फिर इससे, कैसे बनाई जाए। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है। देखो, अगर सारी चीजें मशीनों से बनाएंगे तो फिर लोग बेरोजगार रहेंगे, और सारी चीजें आदमियों से बनाओगे, मजदूरों से बनाओगे, तो फिर पूंजीगत जो चीजें हैं, मशीनें फिर काम नहीं करेंगी, मशीनें भी बेकार। मशीनें अगर नहीं भी खरीदी है तो फिर लेबर से कितना काम होगा, बहुत कम काम होगा, डेवलपमेंट कम होगा। तो इन तकनीक का कैसे प्रयोग करना है, वही आपका क्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए, तो ये समस्या आती है। तीसरा आपका किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखो, सबसे जो मेन समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए का है कि अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए या फिर गरीबों के लिए। अगर देखो सिर्फ गरीबों के लिए उत्पादन करते हैं तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि गरीबों के पास कंजप्शन पावर कम रहती है ना, तभी तो वो गरीब है। वो खर्च कम करेंगे तो फिर आगे डेवलपमेंट कैसे होगा, उन चीजों का पूरा कैसे होगा जिनसे वो चीजें बनाई गई है। और सिर्फ अमीरों के लिए उत्पादन करते हैं तो फिर गरीब भूखे रहेंगे, उनके लिए उत्पादन नहीं होगा, तो वो कंजप्शन नहीं कर पाएंगे, वो चीज परचेज नहीं कर पाएंगे, वो चीजें महंगी होंगी ना। उस वजह से क्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी एक अर्थव्यवस्था के सामने समस्या आती है। तो आई होप कि आपको केंद्रीय समस्याएं क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, और किस किस प्रकार की केंद्रीय समस्याएं होती हैं, कौन सी समस्याएं आती हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती है तो कमेंट जरूर करें, हम आपके सुझावों का प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धन्यवाद।